हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय थर्ड क्लास। आई होप आपको मेरा पिछले दो क्लास अच्छे लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज पढ़ने के लिए, यूपीएससी के लिए। और जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है उसके लिए भी जानना जरूरी है कि संविधान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान से। तो देखते हैं संविधान कहते किसे, होता क्या है संविधान। तो किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, विधि मीन्स कानून, किसी भी देश की सर्वोच्च विधि संविधान कहलाती है। और क्या होता है संविधान? संविधान क्या करता है? सरकार की संरचना करता है, सरकार का गठन करता है संविधान। और संविधान कार्यों का वर्णन भी करता है सरकार के। संविधान के द्वारा ही सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये संविधान ही तय करता है। संविधान के द्वारा ही किया जाता है कि सरकार को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो संविधान क्या हो गया? एक विधि हो गई, एक कानून हो गया। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि ही संविधान कहलाती है। ठीक है, ये सरकार की संरचना करती है, इसके कार्य का वर्णन करती है, यही हमारा संविधान कहलाता है। समझ में आ गया होगा? संविधान क्या होता है? एक विधि, कानून, सर्वोच्च विधि होती है किसी भी देश की, वही संविधान कहलाता है। ठीक है, और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है भारतीय संविधान। हम अपने संविधान की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में पहले मूल संविधान के बारे में जान लेते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल टोटल। और अनुसूचियां कितनी थी? शेड्यूल्स 8 थे, 8 अनुसूचियां थी। और अभी देखिए वर्तमान संविधान में जो संशोधन के पश्चात, और जो मूल संविधान कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, है ना। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब जो वर्तमान संविधान की बात कर रहा हूँ, ये संशोधन के पश्चात का डाटा है। तो इसमें टोटल भाग हो गए हैं 25 और टोटल अनुच्छेद कितना है? 470। और अनुसूची बढ़ के 8 से बढ़ के हो गई है 12। तो टोटल कितने आर्टिकल हैं इसमें वर्तमान में? 470। अगर आपको यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है पीरी के लिए, ये इसमें से मेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, पीरी से आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से भी पीरी से का ही पूछा जाएगा। तो अगर आ जाता है पीरी में कि अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल में अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, ऑप्शन दे दी 395 है, 405 है, 460 है या 470। तो बहुत से बच्चे क्या कर देंगे? 470 लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पढ़ा है कि कितने हैं? 470 है टोटल आर्टिकल। तो उनको क्या लगता है कि सबसे लास्ट वाला 470 है, तो टोटल 470 होंगे, अंतिम अनुच्छेद 470 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतिम अनुच्छेद 395 भी है। जो संशोधन हुए हैं इन्हीं 395 के अंदर ही समाहित कर लिए गए, इसलिए इनकी संख्या सिर्फ बढ़ के अंदर की संख्या जोड़ के 470 हुआ है, ना कि 395 के बाद बढ़ा है, आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसी के अंदर ही समाहित कर लिया गया है, 395 के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो क्या था? पहले हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें 22 भाग होते हैं। और इसमें लास्ट अनुच्छेद कितने हैं? मतलब टोटल अनुच्छेद 395 है, जो कि अंतिम अनुच्छेद है, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट आर्टिकल है 395। और कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल्स हैं 8 शेड्यूल्स थे मूल संविधान में। फिर जब इसको संशोधन किया गया, जो हम लोग वर्तमान संविधान देखते हैं, उसमें है 25 भाग है और 470 आर्टिकल है, जो कि टोटल आर्टिकल है 470। और अनुसूची कितनी है? 12, 8 से बढ़ के 12 हो गई है अनुसूचियां। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हमारी थर्ड टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता। अब भारत में क्या है? भारत में हमारी संविधान की सर्वोच्चता है। क्यों है? क्योंकि संविधान के द्वारा ही हमारे सरकार की गठन किया जाता है, सरकार का गठन होता है, और सरकार को क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा संविधान तय करता है। तो इससे पता क्या चलता है कि भारत एक संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। अब बात करते हैं अमेरिका में।
तो अमेरिका में कार्यपालिका की सर्वोच्चता है। अमेरिका में कार्यपालिका को कांग्रेस कहते हैं, है ना। जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, तो वहां पे उसकी कार्यपालिका को कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिका में कार्यपालिका की सर्वोच्चता है। और रही बात ब्रिटेन की, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। वहां सबसे बड़ा कानून कौन सा है? संसद। वहां संसद कानून बनाता है। अमेरिका में कौन कानून बनाता है? कार्यपालिका। और भारत में संविधान कानून बनाता है, सर्वोच्च कानून है हमारा। हमने यहाँ पे 3 डिफरेंस दिखा दिए। भारत में संविधान का सर्वोच्चता है, अमेरिका में कार्यपालिका की सर्वोच्चता है, और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल था। अब देख लेते हैं संविधानवाद क्या होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधानवाद। यहाँ पे मैं थोड़े में बता रहा हूँ, लेकिन समझाऊंगा थोड़ा कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जाता है यहाँ से संविधानवाद से। तो संविधान क्या होता है? संविधानवाद कि संविधान पर आधारित राजनीतिक प्रणाली या शासन प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। जैसे हमारे देश में संविधानवाद है, क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में। जिस देश में लोकतंत्र होगा वहां पे संविधानवाद होगा। अगर मैं बात करूं चीन की, तो चीन में संविधान तो है, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन चीन संविधान के अनुरूप ही कार्य करता है, लेकिन फिर भी वहां संविधान नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोगों का अधिकार है, नागरिक को एक भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। वहां शासन जो है एक आदमी संभालता है, नागरिकों को अधिकार नहीं है, वहां मनमानी शक्तियों का नियंत्रण नहीं है ना। वहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे शक्ति पृथक्करण नहीं है। इस वजह से संविधान के होते हुए भी चीन में संविधानवाद नहीं है। यही अगर हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में संविधान है बट संविधानवाद नहीं है। पाकिस्तान में भी संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद क्या हो गया? जिसके अंदर शक्ति पृथक्करण होती है, शक्ति पृथक्करण हो, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी, जिसमें विधि का शासन हो, और मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण हो। मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण मतलब जो मन चाहा वो नहीं कर सकती सरकार। उस पर क्या है? एक संविधान बैठा हुआ है उसके ऊपर, है ना, कि संविधान को देखते हुए उसको कार्य करना है। इस प्रकार संविधानवाद के अंतर्गत सरकार को असीमित शक्ति नहीं सौंपी जाती, बल्कि उन्हें सीमित शक्तियां प्राप्त सौंपी जाती है। अर्थात संविधानवाद का अर्थ है सीमित शक्तियों वाली सरकार, है ना। जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों में संविधानवाद की स्थापना की गई है, जबकि चीन, पाकिस्तान आदि देशों में संविधान तो है किंतु संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, विधि का शासन नहीं है, मनमानी शक्तियों पे नियंत्रण नहीं है, नागरिकों का अधिकार नहीं है ना। नागरिकों का अधिकार की रक्षा नहीं होती वहां पे। आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ संविधानवाद के बारे में एक बार। तो संविधानवाद क्या होता है? संविधान पर आधारित राजनैतिक प्रणाली या शासन प्रणाली को ही संविधानवाद कहते हैं। या सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि जिस देश में संविधान को फॉलो किया जाता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, मनमानी शक्तियों पे नियंत्रण हो, जहां पे लोकतंत्र हो, है ना, लोकतंत्र को सरकार फॉलो करती है, वहां पे संविधानवाद होता है। वही होता है संविधानवाद, है ना। तो संविधानवाद में हमने क्या लिखा उदाहरण में कि भारत, ब्रिटेन, है ना, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों में क्या है? संविधानवाद है, बट चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में नहीं है। आई होप आपका संविधानवाद क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यही था, संविधान, भारतीय संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधानवाद। जो इम्पोर्टेंट था संविधानवाद था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कि उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बन जाए ना। तो ऐसा संविधान जानना सबके लिए जरूरी है। कल के मिलते हैं, कल नई टॉपिक के साथ आपके साथ, है ना। कुछ संविधानवाद के बारे में और चर्चाएं करेंगे और संविधान की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? संविधान को पढ़ा। कल हम क्या पढ़ेंगे? संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, ओके।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।